राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज हम श्री कृष्ण के साथ भगवान शंकर का घोर युद्ध और बाणासुर के बारे में जानेंगे। यह कथा शिव पुराण से ली गई है और बहुत पुण्य देने वाली ये कथा है। दानवीर दैत्यराज बलि के 100 प्रतापी पुत्र थे। उनमें सबसे बड़ा बाणासुर था। बाणासुर ने भगवान शंकर की बड़ी कठिन तपस्या की और शंकर जी ने उसके तप से प्रसन्न होकर उसे सहस्त्र बाहु तथा अपार बल दे दिया। उसके सहस्त्र बाहु और अपार बल के भय से कोई भी उससे युद्ध नहीं करता। इसी कारण से बाणासुर अति अहंकारी हो गया था। बहुत काल व्यतीत हो जाने के पश्चात भी जब उससे किसी ने युद्ध नहीं किया तो वह एक दिन भगवान शंकर के पास गया और बोला, हे चराचर जगत के ईश्वर, मुझे युद्ध करने की प्रबल इच्छा हो रही है, किंतु कोई भी मुझसे युद्ध नहीं करता। अतः कृपा करके आप ही मुझसे युद्ध करिए। उसकी अहंकार पूर्ण बात को सुनकर भगवान शंकर को क्रोध आया, किंतु बाणासुर उनका परम भक्त था। इसीलिए अपने क्रोध का शमन कर उन्होंने कहा, रे मूर्ख, तुझसे युद्ध करके तेरे अहंकार को चूर चूर करने वाला उत्पन्न हो चुका है। जब तेरे महल की ध्वजा गिर जाए, समझ लेना कि तेरा शत्रु आ चुका है। बाणासुर की उषा नाम की एक कन्या थी। एक बार उषा ने स्वप्न में श्री कृष्ण के पौत्र प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध को देखा और उस पर मोहित हो गई। उसने अपने स्वप्न की बात अपनी सखी चित्रलेखा को बताई। चित्रलेखा ने अपने योग बल से पहले प्रद्युम्न का चित्र बनाया और उषा को दिखाकर पूछा कि क्या इसी को तुमने स्वप्न में देखा था? तब उषा बोली कि इसकी सूरत तो उससे मिलती है, किंतु ये बोल नहीं। तब चित्रलेखा ने श्री कृष्ण का चित्र बनाया। अनिरुद्ध श्री कृष्ण का प्रतिरूप ही था। श्री कृष्ण की तस्वीर देखकर उषा ने कहा, हाँ, ये वही है, किंतु पता नहीं क्यों इसे देखकर मेरे मन में पितृतुल्य भाव आ रहे हैं। यह सुनकर चित्रलेखा समझ गई कि उषा ने स्वप्न में अनिरुद्ध को देखा है। तब उसने अनिरुद्ध का चित्र बनाया और उषा को दिखाया। उसे देखते ही उषा ने लज्जा से अपना सिर झुका लिया और कहा, हाँ, इसी को मैंने स्वप्न में देखा है। मैं इससे प्रेम करने लगी हूँ और अब मैं इसके बिना नहीं रह सकती। अपनी सखी को काम वेग से ग्रसित देख चित्रलेखा द्वारिका पहुंची और सोते हुए अनिरुद्ध को पलंग सहित उषा के महल में पहुंचा दिया। नींद खुलने पर अनिरुद्ध ने स्वयं को एक नए स्थान पर पाया। देखा कि उसके पास एक अनिद्र सुंदरी बैठी हुई है। अनिरुद्ध के पूछने पर उषा ने बताया कि वह बाणासुर की होती है और अनिरुद्ध को पति के रूप में पाने की कामना रखती है। अनिरुद्ध भी उषा पर मोहित हो गए और वहीं उसके साथ महल में ही रहने लगे। कुछ समय पश्चात प्रहरियों को संदेह हो गया कि उषा के महल में अवश्य कोई बाहरी मनुष्य आ पहुंचा है। उन्होंने जाकर बाणासुर से अपने संदेह के विषय में बताया। उसी समय बाणासुर ने अपने महल की ध्वजा को गिरी हुई देखा। उसे निश्चय हो गया कि कोई मेरा शत्रु ही उषा के महल में प्रवेश कर गया है। वह अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर उषा के महल में पहुंचा। उसने देखा कि उसकी पुत्री उषा के समीप पीताम्बर वस्त्र पहने बड़े बड़े नेत्रों वाला एक सांवला सलोना पुरुष बैठा है। बाणासुर ने क्रोधित होकर अनिरुद्ध को युद्ध के लिए ललकारा। उसकी ललकार सुनकर अनिरुद्ध भी युद्ध के लिए प्रस्तुत हो गए। उन्होंने लोहे के एक भयंकर मुद्दर को उठाकर उसी के द्वारा बाणासुर के समस्त अंग रक्षकों को मार डाला। बाणासुर और अनिरुद्ध में घोर युद्ध होने लगा। बाणासुर अपार बल का स्वामी था और शिव का पुत्र माना जाता। अंततः उसने युद्ध में अनिरुद्ध को पराजित कर दिया और बंदी बना लिया। इधर द्वारिकापुरी में अनिरुद्ध की खोज होने लगी।
उनके न मिलने पर वहां पर शोक छा गया। तब देवर्षि नारद ने वहां पहुंचकर अनिरुद्ध का सारा वृतांत कहा। इस पर श्री कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न, सात्यकी, गर्ग, सांब और सभी वीर चतुरंगिणी सेना के साथ बाणासुर के नगर शौर्यपुर पहुंचे। उन्होंने आक्रमण करके वहां के उद्यान, परकोटे, बुर्ज आदि को नष्ट कर दिया। श्री कृष्ण ने एक बाण से बाणासुर के महल की ध्वजा को गिरा दिया। आक्रमण का समाचार सुन बाणासुर भी अपनी सेना को साथ लेकर आ गए, जिसका नेतृत्व उसका सेनापति कुंभांड कर रहा था। श्री बलराम जी कुंभांड तथा कुंभकर्ण राक्षसों से जा भिड़े। प्रद्युम्न एक साथ कई योद्धाओं से भिड़ गए और श्री कृष्ण बाणासुर के सामने आ डटे। घनघोर संग्राम होने लगा। चारों ओर बाणों की बौछार हो रही थी। बलराम ने कुंभांड और कुंभकर्ण को मार डाला। बाणासुर ने जब अपने महल की ध्वजा को कटा देखा तो उसे महादेव के पतन का ध्यान हो आया। उसने अपनी पूरी शक्ति से श्री कृष्ण पर हमला किया। दोनों महान वीर थे और भिन्न भिन्न दिव्यास्त्रों से एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे। बाणासुर से तो स्वयं रावण जैसा महारथी भी बचकर रहता था। उस पर भी बाणासुर के बल की एक सीमा थी, किंतु श्री कृष्ण के बल की कोई सीमा नहीं थी। जल्द ही बाणासुर को यह पता चल गया कि वो वासुदेव को परास्त नहीं कर पाएगा। उधर कृष्ण लगातार बाणासुर के योद्धाओं का अंत कर रहे थे। अब बाणासुर को लगा कि अगर युद्ध ऐसे ही चलता रहा तो उसका विनाश निश्चित। तब उसे अपने आराध्य भगवान शंकर की याद आई, जिन्होंने उसे वरदान दिया था कि वे उसकी हर आपदा से रक्षा करें। तब बाणासुर ने महादेव का स्मरण किया। बाणासुर की पुकार सुनकर भगवान शिव ने कार्तिकेय के नेतृत्व में नंदी, भृंगी सहित अन्य शिवगणों को बाणासुर की सहायता के लिए भेज दिया। कार्तिकेय के नेतृत्व में शिवगणों ने श्री कृष्ण की सेना पर चारों ओर से आक्रमण कर दिया। ऐसा भीषण आक्रमण देखकर श्री कृष्ण की सेना पलायन करने लगी। अपनी सेना का मनोबल टूटता देख श्री कृष्ण ने महादेव द्वारा प्रदान किया गया सुदर्शन चक्र का आवाहन किया। 1000 आरों वाला वो महान दिव्यास्त्र भयंकर प्रलयाग्नि निकालता हुआ शिवगणों को तप्त करने लगा। श्री कृष्ण के समक्ष शिवगण नहीं टिक पाए, किंतु शिव पुत्र कार्तिकेय इससे प्रभावित न होकर युद्ध करते रहे। तब श्री कृष्ण के साथ बलराम ने अपने दिव्य हल से कार्तिकेय पर धावा बोल दिया। सुदर्शन और हल से कार्तिकेय का अहित और शिवगणों की प्राण हानि तो नहीं हुई, किंतु उसके समक्ष ही बाणासुर की सेना का नाश होता रहा। कृष्ण ने अपने धनुष सांग से अनेकानेक महारथियों का वध कर दिया। अब कार्तिकेय को लगा कि वो इस प्रकार बाणासुर को नहीं बचा पाएंगे, इसीलिए उन्होंने शिवगणों के साथ अपने पिता का आवाहन किया। अपने पुत्र और शिवगणों की पुकार सुनकर और अपने भक्त की रक्षा हेतु अब स्वयं भगवान महारुद्र रणभूमि में आए। भगवान शंकर को वहां आया देखकर श्री कृष्ण ने बलराम सहित अपने शस्त्रों को त्याग कर उन्हें प्रणाम किया। उनकी अभ्यर्थना की। भगवान शंकर ने श्री कृष्ण को आशीर्वाद दिया और मधुर स्वर में बोले कि हे वासुदेव, आप जिस बाणासुर का वध करने को उद्यत हैं वो मेरा भक्त है और कार्तिकेय के सामान कि वो मेरे पुत्र जैसा है। मैंने उसकी रक्षा का वचन उसे दिया है, इसीलिए आज आप उसके वध का विचार त्याग कर वापस चले गए। तब श्री कृष्ण ने करबद्ध होकर कहा, हे महेश्वर, जिस प्रकार बाणासुर आपका भक्त है उसी प्रकार मैं भी तो आपका भक्त ही हूँ। मेरा बल और शक्ति आपके द्वारा ही तो दत्त है। ये सुदर्शन जो शत्रुओं का नाश कर रहा है स्वयं आपके तीसरे नेत्र से उत्पन्न हुआ है। इसे भगवान विष्णु को असुरों के नाश के लिए आपने ही दिया है। मैं कौन हूँ और ये चक्र मुझे कैसे प्राप्त हुआ, ये रहस्य तो आप भली भांति जानते हैं।
अब युद्ध से पीछे हटकर मैं स्वयं आपका अपमान नहीं कर सकता। जब श्री कृष्ण किसी तरह भी पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो विवश होकर भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उठाया। कार्तिकेय और शिवगणों सहित बाणासुर और श्री कृष्ण की समस्त सेना और सभी देवताओं सहित परमपिता ब्रह्मा भी इस महान युद्ध को देखने के लिए रुक गए। महायुद्ध के भीषण तेज से ही श्री कृष्ण की सारी सेना भाग निकली। केवल श्री कृष्ण ही उनके सामने टिके रहे। अब तो दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। बाणासुर ने जब देखा कि कृष्ण महादेव से लड़ने में व्यस्त हैं, तो उन्होंने श्री कृष्ण की बाकी सेना पर आक्रमण किया। दूसरी ओर श्री कृष्ण ने अपने समस्त दिव्यास्त्रों का प्रयोग महादेव किया, तब उसके महाकाल का क्या बिगड़ता। पर उससे महाकाल का क्या बिगड़ता। उन दोनों के बीच का युद्ध इतना भयानक हो गया कि देवताओं को सृष्टि की चिंता होने लगी। श्री कृष्ण ने भगवान विष्णु से प्राप्त अपना महान शांग धनुष धारण किया और महादेव ने अपना महान धनुष पिनाक उठाया। इससे दोनों में ठीक उसी प्रकार युद्ध होने लगा जैसे कालांतर में परमपिता ब्रह्मा की मध्यस्थता में भगवान शिव और भगवान विष्णु के बीच हुआ था। दोनों का युद्ध समय के साथ भीषण होता जा रहा था। अंत में भगवान शिव के त्रिशूल और वासुदेव के सुदर्शन के बीच द्वंद्व हुआ, किंतु दोनों समान शक्ति वाले ही सिद्ध हुए। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के परम अवतार माने जाते हैं, जो उनकी सभी 16 कलाओं के साथ अवतरित हुए थे। इसी कारण उन्हें उन सभी महाअस्त्रों का स्वतः ही ज्ञान था, जो ज्ञान नारायण को था। हरिवंश पुराण में ये वर्णन है कि उन्होंने युद्ध को समाप्त करने के लिए नारायण का सर्वाधिक शक्तिशाली अस्त्र विष्णुज्वर का संधान किया। ये महान अस्त्र अत्यंत ठंड उत्पन्न करने वाला है, जिससे समस्त प्राणियों का नाश हो जाएगा। विष्णुज्वर भयानक नाद करता हुआ भगवान शिव की ओर बढ़ा। तब महादेव ने अपने एक महान अस्त्र शिव ज्वर का संधान किया। उसे विष्णु ज्वर के निवारण के लिए छोड़ा। विष्णु ज्वर के उलट शिव ज्वर भयानक ताप उत्पन्न करता है, जिससे सृष्टि का नाश हो जाता है। इन दोनों महाअस्त्रों से अधिक शक्तिशाली त्रिलोक में कोई और दिव्यास्त्र नहीं था। दोनों महाअस्त्रों का ताप ऐसा था, मनुष्य स्वयं देवता भी मूर्छित हो गए। अब परमपिता ब्रह्मा ने देखा कि अब उनकी सृष्टि का नाश निश्चित है। उन्हें इस युद्ध को रोकने के लिए युद्ध क्षेत्र में आना पड़ा। उन्होंने दोनों के बीच मध्यस्थता करवाते हुए कहा कि हे कृष्ण, हे महादेव, आप दोनों क्यों सृष्टि के नाश को तत्पर हैं? आपको भली भांति याद है कि अगर ये दोनों महाअस्त्र आपस में टकराए तो त्रिभुवन का नाश संभव है। जब सृष्टि ही नहीं रहेगी तो आप रक्षा किसकी करेंगे? हे महादेव, आपने ही बाणासुर को उसके अभिमान नष्ट होने का श्राप दिया था। श्री कृष्ण आपके हिसाब के अनुमोदन के लिए बाणासुर से युद्ध कर रहे हैं। अतः आप अपना क्रोध शांत करें और इस युद्ध का अंत करें। परमपिता को इस प्रकार बोलते देख श्री कृष्ण ने भी महादेव से करबद्ध होकर कहा, हे महाकाल, आपने स्वयं ही बाणासुर को कहा था कि उसे मैं परास्त करूंगा, किंतु आपके रहते तो यह संभव नहीं है। बाणासुर आपका भक्त अवश्य है, किंतु आदताई है। फिर क्यों आप उसकी रक्षा कर रहे हैं? महाबली रावण भी तो आपका भक्त था, किंतु उसका वध करने के लिए आपने श्री राम की सहायता ही की थी। मुझ पर भी अपनी कृपा दृष्टि रखें। सभी को ये पता है कि आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता, इसीलिए हे प्रभु, अब आप ही अपने वचनों की रक्षा करें। श्री कृष्ण की ये बात सुनकर महादेव ने आशीर्वाद देकर युद्ध क्षेत्र से चले। महादेव के जाने के बाद श्री कृष्ण पुनः बाणासुर पर टूट पड़े। बाणासुर भी अति क्रोध में आकर उन पर टूट पड़ा और अपनी हजार भुजाओं में
विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर उन पर प्रहार करने लगे। अंत में श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और बाणासुर की भुजाएं काटना प्रारंभ कर दी। एक एक करके उन्होंने बाणासुर की 998 भुजाएं काट दी। उन्होंने क्रोध में भरकर बाणासुर को मारने की ठान ली। बाणासुर के प्राणों का अंत निश्चित जानकर भगवान बुद्ध एक बार फिर रण क्षेत्र में आ गए। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि वे बाणासुर की रक्षा का वचन दे चुके हैं, इसी कारण उसे मरने नहीं दे सकते। उन्होंने कृष्ण से कहा कि वासुदेव, बाणासुर को पर्याप्त दंड मिल चुका है और उसका अभिमान समाप्त हो गया है। अब उसकी केवल 2 भुजाएं ही शेष है, इसीलिए अब उसे प्राणदान दें। अगर आप अब भी इसकी मृत्यु की कामना करते हो तो पुनः मुझसे युद्ध कीजिए। भगवान शिव की आज्ञा मानकर श्री कृष्ण ने बाणासुर को मारने का विचार त्याग दिया। उन्होंने महादेव से कहा कि हे भगवान, जो आपका भक्त हो उसे इस ब्रह्मांड में कोई नहीं मार सकता, किंतु इसने अनिरुद्ध को बंदी बना रखा है, जिसे लिए बिना मैं वापस नहीं जा सकता। ये सुनकर भगवान शंकर ने बाणासुर से अनिरुद्ध को मुक्त करने की आज्ञा दी। उनकी आज्ञा मानते हुए बाणासुर ने न केवल अनिरुद्ध को मुक्त किया बल्कि अपनी पुत्री उषा का विवाह भी उससे कर दिया। फिर कुछ काल तक वहीं सुखपूर्वक रहने के पश्चात श्री कृष्ण अनिरुद्ध और उषा के स्वास्थ्य लौट गए। जय श्री जय।